जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 14 अगस्त 2022 और आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वीकली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हिमांशु पाठक ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। हिमांशु पाठक से पहले ICAR के महानिदेशक थे त्रिलोचन महापात्र। ICAR का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसका हिंदी में अर्थ है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1929 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी प्रणय वर्मा बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। प्रणय वर्मा से पहले बांग्लादेश के राजदूत थे विक्रमदोर ईस्वामी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो धरती की निगरानी के लिए SSLV-DI EOS-2 नामक मिशन कहां से लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि ये आंध्र प्रदेश में है। SSLV इसका पूरा नाम है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, उसका क्या नाम है? तो इसका नाम है मोम, जिसका पूरा नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ओडिशा राज्य ने मेक इन ओडिशा MIO सम्मेलन 2022 के तहत राष्ट्रीय उद्योग भागीदार बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसका शॉर्ट में नाम है FICCI, जो कि ये नई दिल्ली में है। FICCI का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना हुई थी 1927 को। FICCI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। इसके महानिदेशक हैं अरुण चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? तो अभी मनीषा रोपेटा पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू DSP बनी है। पाकिस्तान की मनीषा रोपेटा उप पुलिस अधीक्षक DSP बनने वाली पहली हिंदू महिला बन गई हैं। पाकिस्तान जो देश है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान की स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा से लगता है? तो 3 राज्यों की सीमा से लगता है पाकिस्तान। पहला है पंजाब, दूसरा राजस्थान और तीसरा है गुजरात। पाकिस्तान भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा से भी लगता है, वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो अभी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी से पहले CSIR के महानिदेशक थे शेखर मंडे। CSIR का पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसका हिंदी में अर्थ है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद।
इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 को, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार द्वारा किस भारतीय को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी कन्नन सुंदरम को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कन्नन सुंदरम को यह पुरस्कार भारत और फ्रांस के बीच प्रकाशन सहयोग में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। शेवेलियर अवार्ड फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार है। फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं एलिजाबेथ बोर्न। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुएल मैक्रो। फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लॉयर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल की सर्व महिला विमान चालक दल ने पहली बार उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है? तो अभी भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में आत्मनिर्भर होकर टोही एवं निगरानी मिशन को पूरा किया है। डोर्नियर 228 विमान पर सवार नेवल एयर एन्क्लेव पोरबंदर में स्थित भारतीय नौसेना INS 314 की 5 अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में पहली बार आत्मनिर्भर होकर समुद्री टोही और निगरानी अभियान को पूरा किया है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय नौसेना दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं R हरिकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने चिराग योजना को शुरू किया है। चिराग योजना के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में उन विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तथा उनके अभिभावकों की आय 1,80,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। चिराग का पूरा नाम है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलाइफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अभी नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका हिंदी में अर्थ है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन केवरी और नीति आयोग के CEO हैं परमेश्वरन अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किस कंपनी ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है? तो अभी गूगल ने इंडिया की उड़ान नामक ऑनलाइन पहल की शुरुआत की है। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, जो कि USA में है। गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई। गूगल के CFO हैं रूट पोरट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है? तो अभी इजराइल के वैज्ञानिकों ने कोशिका की मदद से दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। इजराइल के वैज्ञानिक इस प्रयोग के जरिए एक दिन मनुष्यों के लिए प्रतिस्थापन अंगों का उत्पादन करना चाहते हैं। इजराइल जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं यार लैपिड। इजराइल के राष्ट्रपति हैं इसाक हरजोग और इजराइल की सबसे लंबी नदी है जोर्डन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय सशस्त्र बल ने ड्रोन आधारित समाधानों के विकास के लिए हिमड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो अभी भारतीय थल सेना ने हिमड्रोन-ए-थॉन कार्यक्रम को शुरू किया है। भारतीय थल सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय थल सेना के प्रमुख हैं मनोज पांडे और उप प्रमुख है BS राजीव। भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो अभी उत्तराखंड प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। उत्तराखंड राज्य के हर जिले में एक ऐसा गांव होगा जहां के लोग संस्कृत भाषा में ही बातचीत किया करेंगे। इन गांवों के निवासियों को प्राचीन भारतीय भाषा को दैनिक बोलचाल में इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया जाएगा। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया वी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी रविंदर टक्कर वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। रविंदर टक्कर से पहले VI के अध्यक्ष हिमांशु कपानिया थे। वोडाफोन आइडिया की स्थापना हुई थी 31 अगस्त 2018 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र और गांधीनगर जो कि गुजरात में है। संस्थापक हैं कुमार मंगलम बिरला। इसके CEO हैं अक्षय मुंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अभी कांस्य पदक 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने जीता है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारतीय पुरुष B टीम ने जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है। महिला वर्ग में भारत A टीम ने भी कांस्य पदक भी जीता है। इतिहास में पहली बार भारत में शतरंज ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। पुरुष वर्ग में पदक जो हैं वो उज्बेकिस्तान में स्वर्ण पदक जीता है, आर्मेनिया ने रजत पदक और भारत ने कांस्य पदक जीता है। अब महिला वर्ग में जो पदक है वो यूक्रेन ने स्वर्ण पदक जीता है, जॉर्जिया ने रजत पदक और भारत ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए परवाज मार्केट लिंकेज योजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई थी 14 मई 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कर्नाटक रत्न 2022 से किसे मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा? तो अभी पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार कर्नाटक राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर 2022 वाले दिन कन्नड़ फिल्म क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उज्बेकिस्तान में FIDE द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन किया जाएगा। शतरंज ओलंपियाड एक द्विवार्षिक शतरंज टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें प्रतिस्पर्धा करती हैं। FIDE का पूरा नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को, जिसका मुख्यालय लुसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं आरकड़ी डबोरकोविच। इसके उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महारत्न कंपनी PGCIL के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? तो अभी प्रमोद कुमार PGCIL के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बने हैं। प्रमोद कुमार से पहले PGCIL के अध्यक्ष M ताज मुकर्रम थे। PGCIL का पूरा नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 23 अक्टूबर 1989 को, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम जो कि हरियाणा में है। इसके MD एंड CEO हैं कांदी कोप्पा श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ किसने साझेदारी की है? तो अभी पेटीएम ने ऋण देने के लिए पीरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। पेटीएम की स्थापना हुई थी
अगस्त 2010 में। इसका मुख्यालय नोएडा में है। पेटीएम के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि ये नई दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लागू करने और एक राज्य जनसंख्या आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मणिपुर। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर होता है जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एवं नाम का विवरण भी शामिल होता है। मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। मणिपुर के मुख्य न्यायाधीश हैं पी वेंकट संजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जानवरों से इंसानों में फैलने वाला नोवेल लैंगिया हेनपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है? तो अभी चीन में हेनपा वायरस नामक खतरनाक वायरस पाया गया है। यह वायरस कथित तौर पर पूर्वी चीन में ज्वर के रोगियों के गले में इस वेब के नमूनों में पाया गया है। यह वायरस पहली बार 2018 में सेडोंग और हेनान के पूर्वोत्तर प्रांतों में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा और एसबीआई के एमडी हैं आलोक कुमार चौधरी और एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है? तो भी मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 18 साल की उम्र में बाल संस्थाओं को छोड़ने वाले अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता देगी। साथ में इन बच्चों को आईटीआई, पॉलिटेक्निक, नीट, जेई, सीएटी की पढ़ाई करने तक आर्थिक सहायता के रूप में 5 से 8 हजार रुपये की उपलब्ध करवाएगी। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं आर.बी. मलीमठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए किस राज्य ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भी केरल सरकार ने लकी बिल नामक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ऐप को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप केरल राज्य के जीएसटी विभाग को अपलोड किए गए बिलों की मदद से रिटर्न फाइलिंग की जांच करने में मदद करेगा। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो अभी ऋषभ पंत उत्तराखंड के नए राज्य ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं विपिन सांघी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो अभी कीरोन पोलार्ड 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं। कीरोन पोलार्ड जो हैं वो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है? तो अभी डाबर कंपनी के चेयरमैन अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है। डाबर जो कंपनी है उसकी स्थापना हुई थी 1884 को। इसके सीईओ हैं मोहित मल्होत्रा। डाबर का मुख्यालय जो है वो है गाजियाबाद में।